और जो भी क्वेश्चन है उसका हम यहाँ पर सजेशन लेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन के अंदर पहले हम टेक्निकल के ऊपर बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ पर जो लोगों की प्रॉब्लम आ रही है वो कहीं ना कहीं हमारे जो पेमेंट गेटवे के ऊपर पेमेंट ऐड करने के रिलेटेड आ रही है। तो जो लोग पेमेंट ऐड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उन लोगों की पेमेंट फंस रही है, और कहीं ना कहीं वो लोग पेमेंट क्लियर होने की वेट नहीं कर रहे हैं। नतीजा ये हो रहा है कि उनके वॉलेट में जो पेमेंट जानी चाहिए वो नहीं पहुंचती। तो फिर वो लोग हमारे पास या कंपनी के सपोर्ट के ऊपर वो प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। तो दोस्तों जब भी यहाँ पर आप पेमेंट ऐड करते हैं गेटवे के माध्यम से या एप्लीकेशन के ऊपर जो यूपीआई और कंपनी ने जो हमें स्टैटिक क्यूआर कोड दिया है उसके ऊपर जब आप पेमेंट ऐड करते हैं तो आपको ध्यान से पेमेंट ऐड करना है। वहां पर आपका जब पेमेंट ऐड होता है, जब सक्सेसफुल का मैसेज आ जाता है तभी आप बैक निकलिए। जब तक आपका पेमेंट कंप्लीट नहीं होता है तब तक आप उसको रिफ्रेश भी मत करिए और बैक भी मत जाइए, क्योंकि ऐसा करने पर आपका पेमेंट आपके अकाउंट से तो डिडक्ट हो जाएगा, कंपनी के अकाउंट में भी पहुंच जाएगा, लेकिन जो वॉलेट में लेना है या तो यूटिलिटी वॉलेट में लेना है या तो एप्लीकेशन के वॉलेट में लेना है तो वहां पर पेमेंट शो नहीं होगी। तो यहाँ पर हमने पेमेंट गेटवे पर कैसे हम पेमेंट ऐड कर सकते हैं इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाकर लोगों को शेयर की थी, लेकिन कहीं ना कहीं प्रॉपर कैसे इसको हैंडल करना है, कैसे वहां से पेमेंट ऐड करनी है, लोग वीडियो को प्रॉपर नहीं देखते हैं और फिर वहां पर उनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो सभी लोगों के पास मुझे पता है कि सभी लोगों के पास हमने जो वीडियो सेंड की थी कहीं ना कहीं उनके पास होगी। तो आपकी टीम के अंदर जो भी आपने जो ग्रुप बनाए हैं व्हाट्सएप के जरिए, तो व्हाट्सएप के जरिए ग्रुप में भी वो सेंड करिए ताकि उनको भी पता चले कि पेमेंट कैसे ऐड करनी है। इसके अलावा दूसरा प्रॉब्लम ये आ रहा है कि हमारी एप्लीकेशन के ऊपर जो यूपीआई के सिस्टम से यूपीआई की सिस्टम से जब लोग पेमेंट ऐड करते हैं तो कुछ लोगों की एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन नहीं जाती, क्योंकि उन्होंने नोटिफिकेशन को म्यूट किया हुआ होता है। तो यहाँ से जैसे ही आप अपनी यूपीआई आईडी डालकर प्रोसेस करते हैं तो तुरंत हमारी कंपनी की एंड से आपकी एप्लीकेशन के ऊपर नोटिफिकेशन जाती है। तो ऐसे संजोग के अंदर आपको क्या करना है कि अगर आपने फोन पे की यूपीआई आईडी डाली है या तो गूगल पे की डाली है तो पर्टिकुलर उस वॉलेट के ऊपर आपको जाना है। जैसे ही आप उस वॉलेट को ओपन करेंगे तो वहां पर बॉर्ड ट्रिप के अंदर जो पेमेंट ऐड करना है उसकी नोटिफिकेशन चली जाएगी, क्योंकि कुछ लोग वेट करते हैं। जैसे ही वहां यूपीआई आईडी डाल दिया, पेमेंट डाल दिया और रिमार्क डालने के बाद जैसे प्रोसेस करते तो वो लोग वेट करते हैं कि जैसे मेरे फोन पे से मेरे को नोटिफिकेशन आएगी। तो वहां पर कुछ इश्यू आ रहे हैं। तो उन लोगों को मैं बोलना चाहता हूं कि अगर आप फोन पे के माध्यम से पेमेंट ऐड कर रहे हैं यूपीआई के माध्यम से तो आपको जैसे ही प्रोसेस किया तो आपको तुरंत आपके फोन पे के वॉलेट के ऊपर जाना है, क्योंकि वहां पर ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ गई होगी। क्योंकि वहां पर आप जब पे करेंगे तभी आपके अकाउंट से डिडक्ट होकर वो पेमेंट आपके पेजोल के वॉलेट पे आएगी। तो यूपीआई के माध्यम से जब आप पेमेंट ऐड करें तो ये चीज का खास ध्यान रखना है कि अगर नोटिफिकेशन नहीं आती है तो आपको डायरेक्ट एप्लीकेशन के ऊपर चले जाना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों का केवाईसी के रिलेटेड इश्यू आ रहे हैं कि कंपनी ने केवाईसी रिजेक्ट कर दिया है। तो दोस्तों कंपनी जब केवाईसी को रिजेक्ट करती है तो आपको समझना है कि वहां पर कुछ जो इन्फॉर्मेशन कंपनी को गलत लगी होगी तभी आपका केवाईसी रिजेक्ट हुआ है। अगर आपका केवाईसी रिजेक्ट हुआ है तो पहले आपको चेक करना है आपका आईएफएससी कोड। आपने जो बैंक की डिटेल फॉरवर्ड की है कंपनी को वहां पर ज्यादातर प्रॉब्लम आ रही है आईएफएससी कोड को लेकर, और कुछ लोगों ने यहाँ पर गलत डॉक्यूमेंट्स भी अपडेट किए हैं, जिसके चलते कंपनी ने डॉक्यूमेंट्स मिसमैच होने की वजह से भी केवाईसी को रिजेक्ट किया है। तो अगर आपका केवाईसी रिजेक्ट हुआ है तो आपको दो तीन चीजें देख लेनी है। उसके बाद आपको प्रॉपर तरीके से, क्योंकि उसके बाद जब कंपनी आपका केवाईसी रिजेक्ट कर देगी उसके बाद आप अपने आप वहां से केवाईसी नहीं कर सकते। तो आपको कंपनी को सपोर्ट में जाकर मेल करना है और वहां पर प्रॉपर कंपनी ने जो आईएफएससी कोड की वजह से रिजेक्ट किया है या आपका कोई बैंक का या डॉक्यूमेंट मिसमैच हुआ तो पहले चेक कर लीजिए, फिर वहां पर आप कंपनी को सपोर्ट में जाकर मेल करिए, ताकि आपका केवाईसी कंपनी वेरीफाई करने के बाद कंपनी की एंड से आपका केवाईसी कंप्लीट होगा। तो केवाईसी करने के अंदर मैं पहले भी बोलता हूं और बार बार मीटिंग के अंदर बोलता हूं कि आप जब भी किसी व्यक्ति का केवाईसी डॉक्यूमेंट अपडेट करते हैं तो ये छोटी छोटी चीजों का ख्याल रखिए। अभी कुछ लोगों का प्रॉब्लम आ रहा है कि मैं एक ऐसे रूरल एरिया के अंदर बिजनेस कर रहा हूं जहां पर लोग जुड़ रहे हैं लेकिन उनके पास पान कार्ड नहीं है।
तो पान कार्ड की वजह से उनका केवाईसी कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इसके अंदर, इस मैटर के अंदर क्या कर सकते हैं हम? तो कंपनी ने इसका भी रास्ता हमें दिया है कि अगर आप रूरल एरिया के अंदर जाते हैं और किसी भी व्यक्ति के पास पैन कार्ड नहीं होता है, तो आपको वहां पैन नंबर जहां डालना है वहां पर केवल अप्लाई लिख देना है, और उसके बाद जिस जगह पे आपको पैन कार्ड की फोटो अटैच करनी है उसकी जगह पे आप आधार कार्ड की भी बैक साइड की फोटो अटैच कर सकते हैं। ये भी डॉक्यूमेंट अपडेट करने से भी केवाईसी अपडेट हो सकती है आपकी, क्योंकि अप्लाई लिखने से कंपनी को पता चल जाता है कि ये पर्टिकुलर मेंबर के पास पैन कार्ड नहीं है। तो ऐसे संजोगों के अंदर हमें ध्यान रखना है कि जो हमारा पैन कार्ड नहीं है तो विदाउट पैन कार्ड वाले के वहां हमें अप्लाई लिख देना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये भी आ रहा है कि जिन्होंने अपना पासवर्ड चेंज कर दिया है, अब हमारी जो एप्लीकेशन अपग्रेड हुई थी, यानी कि हम बोल सकते हैं कि सितंबर महीने के अंदर जो हमारी एप्लीकेशन अपग्रेड हुई और जो भी डेटा कंपनी बॉडमाई ट्रिप से यहाँ पर लाई, तो उस समय आपका जो पासवर्ड रहा होगा वही पासवर्ड आपका पेजोल पे रहेगा। तो अभी जो लोगों का एरर आ रहा है कि मेरा पासवर्ड नहीं ले रहा है, तो दोस्तों आपको पुराना पासवर्ड डालना है जो आपने बॉडमाई ट्रिप के ऊपर पहले बनाया था, क्योंकि लोग एरर आने पर बार बार पासवर्ड को चेंज कर देते हैं। तो ये भी लोगों की जो प्रॉब्लम आ रही है, इसके चलते कंपनी ने यहाँ एप्लीकेशन के ऊपर फॉरगेट पासवर्ड का भी ऑप्शन दिया है। वो पासवर्ड का जो ऑप्शन, उसके अंदर से भी आप अपना पासवर्ड कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको ये पासवर्ड रिकवर का पता नहीं चलता है तो कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसके ऊपर भी कैसे पासवर्ड को रिकवर किया जाए एप्लीकेशन के ऊपर, उसका भी हम एक शॉर्ट वीडियो बनाकर आपको भेजेंगे, जिसके चलते आप कैसे पासवर्ड को रिकवर कर सकते हैं वो पूरी इंफॉर्मेशन आपको वीडियो के अंदर मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ लोगों का इश्यू ये भी आ रहा है कि सर मल्टीपल आईडी लिया है, तो ये मल्टीपल आईडी कब तक कंपनी में वैलिड है? तो दोस्तों एक चीज यहाँ पर हमने जब एमसी गवर्नमेंट के अंदर गाइडलाइन के मुताबिक कंपनी को वहां पर रजिस्ट्रेशन के लिए भेजा है, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स से जो हमें सुझाव आने हैं वो हमें जल्द से जल्द मिल सके, ताकि हम जो अगला अगला नोटिफिकेशन है हमारे मेंबर को हम जारी कर सके। तो दोस्तों जो ये मल्टीपल आईडी के रिगार्डिंग मैं आपको बोल सकता हूं कि ये मल्टीपल आईडी बहुत ही कम समय के लिए अभी बॉडमाई ट्रिप के अंदर वैलिड रहेंगे, क्योंकि आने वाले समय के अंदर जो कंज्यूमर अफेयर से हमें एक छोटी सी नोटिफिकेशन आई है अभी हमारे बिजनेस प्लान को लेकर, वहां पर मल्टीपल आईडी को गवर्नमेंट वैलिड नहीं गिनती है। तो अब तक जितने आईडी लग चुके हैं उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन आगे चलकर कंपनी उसकी भी हमें एक डेडलाइन देगी कि कब तक हम ये मल्टीपल आईडी को चला पाएंगे। तो दोस्तों मल्टीपल आईडी के लिए भी गाइडलाइंस आ चुकी है, और कब तक कंपनी उसको कंटिन्यू रखती है वो हमें डेडलाइन आने वाले समय के अंदर कंपनी दे देगी। तो यहाँ पर आप जब जब लोगों का मल्टीपल आईडी ले रहे हैं तो आपको अब गाइडलाइन के मुताबिक ध्यान रखना पड़ेगा, और कंपनी के द्वारा जो डेडलाइन जारी की जाएगी उसके बाद मल्टीपल आईडी अलाउ नहीं की जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी व्यक्ति की हमारी एप्लीकेशन की लिंक से रजिस्ट्रेशन करते हैं और वही लिंक से उस मेंबर का दूसरी बार रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो वहां पर तो नोटिफिकेशन आ गई है कि वो लिंक से एक मेंबर का एक पैन कार्ड से एक ही आईडी रजिस्टर हो सकता है, दूसरा आईडी बन ही नहीं सकता। तो ये चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर कुछ लोगों के प्रॉब्लम थे, जो लोग बता रहे थे कि हम वहां से डेली क्लेम करते हैं, तो 2 रुपया डेली क्लेम बोनस का जो अमाउंट था वो तो हमारे बॉडमाई ट्रिप के वॉलेट में आ जाता है, लेकिन 1 रुपया, जो 1 रुपया हमने बीच में जब एप्लीकेशन अपडेट हो रही थी तब हमने डेली क्लेम किया था, वो अमाउंट हमें बॉडमाई ट्रिप के अंदर शो नहीं होता है। तो ऐसे कुछ लोग थे जिनके आईडी के ऊपर ये एरर आ रही थी, उनको भी डिटेक्ट कर लिया गया है। और जिनके भी, अभी भी मैं बता रहा हूं, जिनके भी प्रॉब्लम ये चल रही है कि डेली क्लेम बोनस का 1 रुपया एप्लीकेशन पे नहीं आ रहा है, तो उनको सिंपल कंपनी को सपोर्ट पे जाकर मेल करना है। आपका यूजर आईडी लिखना है, और यूजर आईडी के साथ साथ आपको वहां पर लिखना है कि आपकी जो प्रॉब्लम है वहां पर लिखना है कि मेरे को डेली क्लेम बोनस 1 रुपया जो है पेजोल एप्लीकेशन पर शो नहीं होता है। तो कंपनी आपके यूजर आईडी के ऊपर वेरिफिकेशन करके जितने भी डेली क्लेम आपने बॉडमाई ट्रिप के ऊपर किए हैं उतनी अमाउंट आपको वहां पर क्रेडिट दे देगी।
क्योंकि ज्यादातर लोगों का ये प्रॉब्लम नहीं था। कंपनी ने जब उसके ऊपर सर्च किया था तो कंपनी को पता चला कि कुछ लोगों के अंदर ये एरर आ रही थी, जिसकी वजह से ये 1 रुपया वाला डेली क्लेम बोनस नहीं जा रहा था। लेकिन अभी भी किसी व्यक्ति के अंदर, क्योंकि अभी कंपनी डायरेक्ट पूरे 35-40 हजार लोगों के अकाउंट चेक नहीं कर सकती, तो जिन लोगों के अंदर प्रॉब्लम आ रही है तो उनको सपोर्ट में जाकर कंपनी को मेल करना है। इसके बाद मैं यहाँ पर एक चीज और बताना चाहता हूँ कि जो लोग डेली क्लेम बोनस डेली लकी ड्रॉ के अंदर पार्टिसिपेट होते हैं और पार्टिसिपेट होने के बाद जो टूर विन करते हैं, तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपना जो टूर पैकेज है उनको रिडीम नहीं किया है। अगर आप अपने टूर पैकेज को रिडीम नहीं करेंगे तब तक आपके कैशबैक पूल के अंदर आईडी नहीं जनरेट होंगे। तो आपकी टीम से अगर कोई मेंबर थाईलैंड टूर का विनर है तो उनको पहले अपने पैकेज को रिडीम करना है, क्योंकि पैकेज को रिडीम करेंगे तो उनको कैशबैक आईडी का बेनिफिट मिलने वाला है। तो अगर आपकी टीम से कोई है तो उसके ऊपर भी कैसे इस पैकेज को रिडीम किया जाता है उसके ऊपर भी हमने एक वीडियो बनाई है। उस वीडियो को आपको उस व्यक्ति को भेज देना है, उनको बोलना है कि ये सिस्टम फॉलो करके आप अपने पैकेज को रिडीम कर सकते हैं। क्योंकि बहुत जल्द हमें नोटिफिकेशन आया है थाईलैंड से कि नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर जनरल टूरिस्ट के लिए, मतलब अभी बिजनेस पर्सन लोगों के लिए जब वहां से ओपन हो चुका है थाईलैंड, लेकिन जनरल टूरिस्ट के लिए भी नवंबर एंड या दिसंबर के फर्स्ट वीक के अंदर ये थाईलैंड टूर ऑर्गेनाइज करने वाली है थाईलैंड की गवर्नमेंट। तो कंपनी भी चाहती है कि अब तक कंपनी के अंदर जितने भी टूर विनर्स है जिन्होंने अपना थाईलैंड टूर अचीव किया है और जिन लोगों ने पैकेज को बाय किया है, तो उन लोगों को पहले नोटिफिकेशन कंपनी जारी करने वाली है कि ये डेट को कंपनी टूर ऑर्गेनाइज करने वाली है। अगर इसके ये डेट को आपको मुनासिब रहता है कि ये डेट को जो पहली टूर जा रही है इसके अंदर आपका शेड्यूल बनता है, तो आप उसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों अब भी आपको एक चीज देखना है कि आपकी टीम के अंदर जो मेंबर ने थाईलैंड टूर का पैकेज विन किया है तो उससे एक बार पूछिए कि आपने क्या पैकेज को रिडीम किया है। नहीं किया है तो प्लीज उनको रिडीम करने के लिए हेल्प करिए ताकि उनको कैशबैक आईडी का बेनिफिट मिल सके। दोस्तों ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे जो जिसको लेकर छोटी छोटी लोगों को प्रॉब्लम आ रही थी, तो वो मुझे यहाँ कंपनी से नोटिफिकेशन आई है जो मुझे आपको शेयर करनी जरूरी थी। तो दोस्तों ये आपकी टीम के साथ शेयर करिएगा, आपकी टीम को भी बताइएगा कि कहीं ना कहीं आप ऐसी गलती कर रहे हो तो ध्यान से यहाँ पेमेंट ऐड करिए, ध्यान से केवाईसी करिए, ध्यान से आप डेली क्लेम कर रहे हैं तो वहां पर आप देख लीजिए, चेक कर लीजिए ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आए। दोस्तों यहाँ पर हम अभी चालू करेंगे क्वेश्चन आंसर सेशन को। तो मैं यहाँ पर आप लोगों को वन बाय वन करके अनम्यूट करूंगा। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपके जो भी क्वेश्चन है उनको शॉर्ट में यहाँ पर प्रेजेंट करिएगा ताकि दूसरे वाले व्यक्ति को भी यहाँ पर मौका मिले। तो यहाँ पर हम चालू करते हैं अभी क्वेश्चन आंसर सेशन को। अभी वेलनेस कोच मेंबर है उनको मैं अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। देखिए सर आपके मोबाइल के ऊपर जी अनम्यूट का नोटिफिकेशन आया होगा। जी सर, नमस्ते। मेरा नाम ऑगस्ट महंतो। बिल्कुल सर, नमस्ते। मेरा क्वेश्चन यही है कि जो हम पेजोल एप्लीकेशन से रिचार्ज करते हैं, हम्म। तो रिचार्ज का जो कैशबैक पॉइंट है, जैसे कि हम लोग को दूसरा कंपनी का, जैसे हम एयरटेल एयरटेल का रिचार्ज करते हैं कि जियो का रिचार्ज करते हैं, उसका जो हमको जो बेनिफिट होता है वो इंस्टेंट क्रेडिट हमको मिल जाता है। हम्म। तो इसमें हमको इंस्टेंट तो नहीं मिल रहा है, हम तो नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो जो कैशबैक पॉइंट है वो कैश में कितना कन्वर्ट होगा और कैशबैक पॉइंट का फायदा क्या होगा, वो हमको जानकारी चाहिए। बिल्कुल सर, आप जी यहाँ से जब रिचार्ज करेंगे तो रिचार्ज के ऊपर कंपनी ने यहाँ पर स्लैब बनाया है अप टू 199। आप अप टू 199 रुपए का रिचार्ज करते हैं तो रिचार्ज जी करने पर आपको 1 रुपया अप टू 199 तक मिलता है। वो इंस्टेंट कमीशन के तौर पर आता है और ये कमीशन आपके सीधे यूटिलिटी वॉलेट में चला जाता है। और आप 200 रुपए से अप का किसी भी अमाउंट का आप रिचार्ज करेंगे तो उसके ऊपर आपको ट्रांजेक्शन के ऊपर 2 रुपया मिलेगा। और इसी के जी साथ साथ हर एक रिचार्ज के ऊपर आपको 12.5% तक के कैशबैक पॉइंट मिलते हैं। अब आपको जी पहला जो क्वेश्चन था कि इंस्टेंट क्या मिलता है, तो जैसा कि इंस्टेंट अप टू 199 तक 1 रुपया आता है और अबाउ 200 रुपए के ऊपर जितने भी अमाउंट का आप रिचार्ज करते हैं उसके ऊपर 2 रुपया इंस्टेंट कमीशन आपको मिल जाता है और वो कमीशन यूटिलिटी वॉलेट में जाता है।
इसके अलावा जो 12.5% के आपको कैशबैक पॉइंट मिलते हैं, तो कैशबैक पॉइंट से भी आपको इनकम मिलनी है। जैसा कि हमारे यहाँ कैशबैक पुल का एक क्राइटेरिया है कि आपका 500 पॉइंट जमा हो जाते हैं तो उसका कंपनी एक आईडी बनाती है और उस आईडी से आपको 1500 रुपए मिलेंगे। तो 500 जी पॉइंट के बदले में 1500 रुपए आपको आएंगे, लेकिन ये इनकम जो है कंपनी प्रॉफिट शेयरिंग के तौर पर हमें दे रही है, जो आपको इंस्टेंट नहीं मिलेगी। इसके जी लिए हम लोगों को मीटिंग में बताते हैं कि अभी आपको ये इनकम 3 महीने में भी आ सकती है, 6 महीने में भी आ सकती है और 1 साल में भी आ सकती है, क्योंकि यहाँ पर जी कंपनी ग्रोथ के ऊपर वर्किंग करती है। ऑल जी ओवर इंडिया से जितने भी पेजोल के यूजर होंगे, वो जितनी सर्विसेज यहाँ से यूज करेंगे, तो सभी मेंबर के 500 कैशबैक पॉइंट के बदले में आईडी ही बनता जाएगा, और वो आईडी कैशबैक पुल के अंदर सॉफ्टवेयर मैनेज करता है। जी जब यहाँ पर बात करें सर कि जब यहाँ पर कैशबैक पुल की शुरुआत हुई थी, तो आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कैशबैक पुल से 10-10, 20-20 हजार रुपए की इनकम कमा ली है। एक छोटा सा कैलकुलेशन आप दिमाग के अंदर सेट करिए कि आपने 199 रुपए का रिचार्ज किया, अगर आप बाहर के किसी डेमो सिम कार्ड से रिचार्ज करते तो उसके ऊपर आपको 1.5%, 2% या 3.5, 4 रुपए जो मिलना था वो इंस्टेंट मिल गया। उसके बाद कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलना था। यहाँ पर जी होता क्या है कि 199 का आपने रिचार्ज किया तो इंस्टेंट कमीशन 1 रुपया मिला आपको, लेकिन साथ में आपको यहाँ पर 24 कैशबैक पॉइंट मिले होंगे। अब जी 24 कैशबैक पॉइंट को आप 3 रुपए के हिसाब से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि यहाँ पर 72 रुपीज आपको आना है। 200 रुपए के रिचार्ज के ऊपर 72 रुपया आपको मिलना है, लेकिन ये आपको आने वाले समय में मिल रहा है, जो इंस्टेंट नहीं आता। लेकिन जी पहली ऐसी एप्लीकेशन हम बोल सकते हैं कि 200 रुपए के रिचार्ज के ऊपर 72 रुपीज हमारे अकाउंट में वापस आना, जो जी दूसरी एप्लीकेशन से हम सर्विस यूज करते तो वो तो मिलने ही नहीं वाला था। जी जी तो इस तरह से कंपनी कैशबैक पॉइंट को इनकम में कन्वर्ट करती है सर। अच्छा जी सर, थैंक यू। क्योंकि इंस्टेंट कमीशन, हाँ, इंस्टेंट कमीशन तो आपको मिलेगा ही, लेकिन साथ में कैशबैक पॉइंट से इनकम बड़ी होगी सर। जी ठीक है ना सर? जी सर। ओके सर, ओके सर। अब यहाँ पर एलसी कुशवाहा सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। आइए सर, आपका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर हमसे जुड़िए। हाँ सर, नमस्ते सर। हेलो। नमस्ते सर। नम, हाँ नमस्ते सर, आपकी आवाज थोड़ी धीरे आ रही है। नेटवर्क में हूँ सर। हेलो। मैं कहना सारे लोगों की ये परेशानी आ रही है, ये बिजली के बिल को लेकर बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है। मेरे पास बहुत सारे लोगों ने बिजली के बिल भरे आज, परंतु किसी के भी बिजली के बिल जमा नहीं हो रहे हैं। हेलो। बिल्कुल। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, लेकिन बहुत ही कम कम आवाज आ रही है। हाँ, लेकिन आपका जो बिजली प्रॉब्लम है के वो मैंने बिल को सुन लेकर, लिया। हाँ, आपका जो कहने बिजली का मतलब के है, बिल आपका जो, को लेकर बहुत ज्यादा आ रहे हैं। हेलो। हाँ सर, आपका मैंने क्वेश्चन सुन लिया, मैं उसके ऊपर बात करता हूँ। अच्छा। अभी जो बिल के ऊपर, पोस्टपेड बिल के ऊपर, इलेक्ट्रिसिटी बिल के ऊपर, गैस के बिल के ऊपर जो भी इश्यू या जो भी एरर आ रही है, उसका एक रीजन है। क्योंकि हमारी कंपनी ने जो एप्लीकेशन है उसको कल से अपडेट के अंदर डाला है, और हमारी एप्लीकेशन अभी प्ले स्टोर के ऊपर रिव्यू में है। क्योंकि हमने यहाँ पर जो सारी सर्विसेज को लाइव करना है, उन सारी सर्विसेज की लाइव करने के लिए प्ले स्टोर के ऊपर अपडेट कर दिया है। लेकिन जैसे ही प्ले स्टोर के ऊपर से रिव्यू आकर कंप्लीट हो जाएगी, तो आपके मोबाइल के अंदर अपडेट का ऑप्शन आएगा हमारी एप्लीकेशन को लेकर। तो अभी तक जो हम सर्विसेज ले रहे थे उसको डिसकनेक्ट करके हमारी जो भारत बिल पे की सर्विस है, अब उसकी लिंक को जोड़ा है कंपनी ने। तो ये एप्लीकेशन अपडेट होकर आपके पास आएगी, तो मैं मानता हूं कि ये जो बिल की एरर आज के दिन में लोगों को आई है वो नहीं आएगी। और वो भी मैं आपको बता दूं कि अभी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर के ऊपर गई है अपडेट के लिए, तो अभी हमारा रिव्यू चल रहा है। जैसे ही रिव्यू से निकलेगी तो आपके ऐप प्ले स्टोर के ऊपर जाएंगे तो वहां पर अपडेट का ऑप्शन आएगा। और दूसरा तरीका है कि जैसे ही हमारी एप्लीकेशन को आप ओपन करेंगे, तो तुरंत वहां पर आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपका वर्जन अपडेट करना है। तो आपको प्ले स्टोर के ऊपर भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी जैसे कंप्लीट होकर वो अपडेट आ जाएगी, तब तक ये थोड़ा एरर रहेगा आज के दिन।
थैंक यू सर, बस यही हेलो, क्वेश्चन था मेरा। हाँ जी सर। बिल्कुल, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके सर। बंदे नवाज जी को मैं यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ, प्लीज सर आइए, आपका स्वागत है आज की मीटिंग के अंदर। हेलो सर, मैंने आपको नोटिफिकेशन भेजा है अनम्यूट का, प्लीज आप देखिए अपने मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का नोटिफिकेशन आया है। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते, नमस्ते सर। बोलिए सर। हेलो, हाँ, हेलो। आपकी आवाज आ रही है सर? हाँ सर। हाँ, आ रही है सर। हाँ आ रही है। बोलिए, बीच बीच में ब्रेक हो रही है सर आपकी आवाज। हेलो। आपकी आवाज मुझे आ रही है कंप्लीट, आप बताइए। हाँ, आपकी आवाज आ रही है सर। हाँ, आ रही है नहीं सर? हाँ, मेरे को यही पूछना था सर है। अभी जो गिफ्ट वाउचर में वाउचर बाय करते हैं। हेलो। हेलो, हाँ सर। हाँ सर, तो एचपी पेट्रोल पंप का है वाउचर है नहीं सर? अच्छा, एचपी पेट्रोल पंप के वाउचर को रिलेटेड आपका क्वेश्चन है सर? हाँ जी सर। हेलो, वो वाउचर बाय करने के बाद में मतलब उसको वो कैसे सभी बाय पेट्रोल पंप में करना है? चलता है कि हाँ सभी पंप में चलता है कि सिर्फ एचपी पंप में चलता है सर वाउचर? बिल्कुल, बिल्कुल सर, मैं आपके आपके प्रश्न का जवाब दूं तो हमारे यहाँ से जो एचपी पेट्रोल पंप का वाउचर क्रिएट होता है, जिससे हम हाँ जी। पेट्रोल या डीजल भरवा सकते हैं, तो वो वाउचर केवल और केवल एचपी पेट्रोल पंप पर ही वैलिड है। लेकिन अभी एचपी। एचपी पेट्रोल पंप के रिगार्डिंग आज 2-3 एचपी पेट्रोल पंप पे ही आप भरवा सकते हैं, और ये हाँ जी। वाउचर दूसरे पेट्रोल पंप पे नहीं चलेंगे। हाँ सर, ठीक है फिर ना? पहला है हाँ सर, ठीक है। और एक ठीक है, सर है ओके इसके सर। अंदर जो है ये पहला एप्लीकेशन के अंदर है एचपी गैस और भारत है इंडियन इंडियन गैस का दोनों तीनों भी ऑप्शन दिखा रहा था सर, अभी नहीं दिखा रहा एप्लीकेशन के अंदर। बिल्कुल, अभी जो सिलेंडर बुक करने का ऑप्शन है, जहां से आप हाँ एचपी सर। भारत पे का और इंडियन का सिलेंडर बुक कर सकते हैं, वो ऑप्शन अभी हमारी एप्लीकेशन में नहीं है, जो अभी प्ले स्टोर के ऊपर है। लेकिन अभी जो अपडेट आएगी उसके अंदर आप ये जो बोल रहे हैं बुकिंग का, तो सिलेंडर हाँ बुकिंग का सर, ऑप्शन भी चालू हो जाएगा सर। चलो जाएगा सर। हाँ, तो ठीक है। ये सिलेंडर बुक वाला ऑप्शन भी चालू हो रहा है। हाँ सर, ठीक है सर। हेलो, हाँ, ठीक है सर। ओके सर। यहाँ पर भगवान सर ने जो क्वेश्चन किया एचपी पेट्रोल पंप के रिलेटेड, तो उसका कुछ आज आपको लोगों की एरर आ रही थी कि कुछ लोग अपना वाउचर लेकर जहां पर जा रहे थे तो वो वाउचर से पेमेंट नहीं जा रही थी। तो कहीं ना कहीं वो एचपी वाउचर के अंदर इश्यू था उनकी एंड से, तो जिसके लिए कंपनी ने उसे डिसेबल किया है। तो अभी आप एचपी पेट्रोल पंप का वाउचर परचेस कर रहे हैं, तो जब तक वहां एचपी पेट्रोल पंप वाले से हमारा वो क्लियर जो वहां से जो हमें डिजिट मिलने चाहिए, जो वाउचर कोड जो हम बोलते हैं, वो वाउचर कोड में एरर आ रही थी, जिसके चलते वहां रीडिंग नहीं हो पा रहे थे। तो एक एरर ये भी आई थी, जिसके चलते कंपनी ने उसको डिसेबल भी किया है। और आपको ध्यान रखना है, जैसे ही ये कंपनी ऑप्शन को स्टार्ट करेगी, तो जब आप अपना वाउचर जनरेट करते हैं, तो पहले आपको वाउचर जनरेट करने के बाद एचपी पेट्रोल पंप की ऑफिस पे जाना है। जो इंटर एरिया के अंदर है, वहां पर ऐसी जो कोड रीडिंग करने की जो फैसिलिटी होनी चाहिए वो नहीं है। तो आपका वो जो कोड जनरेट हुआ है, उस कोड से आप किसी भी मतलब सिटी लेवल पे जाइएगा और अच्छे थोड़े बड़े लेवल के विलेजेस के अंदर जाइएगा, तो वहां पर ये फैसिलिटी अवेलेबल है। तो पहले आपको हमारा जो वाउचर जनरेट हुआ है उसको लेकर ऑफिस में जाना है, और उस ऑफिस के मैनेजर को बोलना है कि मेरे पास एचपी का वाउचर है, उसको रिडीम करना है। तो वो अपनी पास सिस्टम होगी तो वो वाउचर नंबर लेकर पैसा अपने अकाउंट में ले लेगा, और आपको वहां से जो फ्यूल भराना है उसके वो फ्यूल बदले में भर के देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके रूरल एरिया के अंदर एचपी पेट्रोल पंप है, तो पहले एक बार उनको पूछिए कि क्या आपके वहां पर ऐसा वाउचर ऑनलाइन वाउचर चलता है। वो बोलेगा कि हमारे पास फैसिलिटी नहीं है, तो वो वाउचर आपके पेट्रोल पंप पे नहीं चलेगा।
लेकिन इंडिया के अंदर बहुत सारे सिटी के अंदर एचपी पेट्रोल पंप के ऊपर ये ऑनलाइन वाउचर की फैसिलिटी है, तो जिनके वहां फैसिलिटी है वो लोग इसको यूज कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमारे नेक्स्ट मेंबर को अनम्यूट करते हैं, अनंत जी को। अनंत जी, आपका स्वागत है आज की मीटिंग के अंदर, वेलकम सर। हेलो अनंत सर, आपको मैंने अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा है, प्लीज आप देखिए सर। हेलो। हाँ, गुड इवनिंग सर, हेमंत सर। हाँ, आपका आवाज सर कट रहा है। गुड इवनिंग सर, सुनाई दे रहा हाँ है? गुड सर, आपकी आवाज क्लियर हेमंत नहीं सर। आ रही है। हाँ सर, मेरा सवाल ये है। हाँ। सर, आपके क्वेश्चन को हम सही तरीके से नहीं सुन पा रहे हैं, क्योंकि आपके वहाँ नेटवर्क का थोड़ा इश्यू मुझे लग रहा है, क्योंकि आपकी आवाज थोड़ी कट कट के आ रही है, तो प्रॉपर जो आप बताना चाहते हैं वो हम नहीं सुन पा रहे हैं सर। हेलो सर, आपकी आवाज प्रॉपर नहीं आ रही है। हेलो। ओके, हम नेक्स्ट मेंबर को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। एसपीएस को मैं यहाँ पर अनम्यूट कर रहा हूँ। सर आइए, आपका आपका स्वागत है मीटिंग के अंदर। देखिए आपके मोबाइल पे मैंने नोटिफिकेशन भेजा है अनम्यूट का। हेलो, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो सर देखिए, मैंने आपको नोटिफिकेशन भेजा है। हेलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर, जी सर, जय श्री राम। ओके सर, बताइए, आपकी आवाज आ रही है। हाँ जी सर, सर जी, ये हम ये जानना चाहते हैं कि क्या आने वाले समय के अंदर हमारी बोट माई ट्रिप कंपनी कुछ प्लान में चेंज करने वाली है या कुछ कहीं पर कुछ कंडीशन लगाने वाली है? क्योंकि सर हमने जो पहले एक दो कंपनी में काम किया है, वहां पर कंपनी में जैसी ग्रोथ आती है तो वहां पर या तो कंडीशन लगा देते हैं या फिर प्लान को चेंज कर देते हैं। बिल्कुल इससे सर। सर, आप जी 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 नहीं सर, आपका जो क्वेश्चन है वो 100% सही है। और जी मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं तो सर, अभी कंपनी ने एक वीक पहले ही हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे सारे बिजनेस प्लान को और हमारी जो पेमेंट कंडीशन है उन सभी चीजों का क्लियर ब्यौरा दिया है एमसीए को। यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के अंदर कंपनी ने रजिस्ट्रेशन किया है, करवाया है। और कंपनी भी चाहती है कि कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस प्लान के अंदर कहीं हमसे त्रुटि रह गई है, कहीं ना कहीं हम कमी रह गई है, कि जिसके चलते हम गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं। तो अगर हमारे प्लान में गवर्नमेंट गाइडलाइन के मुताबिक कुछ चीजें नहीं है तो क्या क्या सुधार करना है, वो सारी नोटिफिकेशन हमें एमसीए से आने वाली है। तो आपके क्वेश्चन का मैं एक जवाब दे सकता हूं कि सर हाँ, हमारे बिजनेस प्लान के अंदर कुछ चेंजेस होगा। क्योंकि अगर गवर्नमेंट बोल रही है कि आप ये सिस्टम से पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते, तो वहां पर कुछ कंडीशन कंपनी की लगेगी। क्योंकि आज हमने एक नोटिफिकेशन गवर्नमेंट से आया है हमें, जो हमारा सीए है, जो मीडिएटर है, जिसके माध्यम से हम एमसीए में रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कर रहे हैं। तो जी उन्होंने आज हमें एक नोटिफिकेशन दिया है, और वो नोटिफिकेशन आई है मल्टीपल आईडी के रिगार्डिंग, कि जी कंपनी के अंदर मल्टीपल आईडी नहीं हो सकती। तो कंपनी इसके ऊपर भी हमें चेंजेस करने पड़ेंगे कि एक मोबाइल, एक ईमेल और एक पैन कार्ड के ऊपर एक ही आईडी लगेगी। वैसा ही यहाँ पर दूसरी लगभग 5-10 नोटिफिकेशन आएगी। क्योंकि जैसे ही हमने अप्लाई किया था तो सीए के माध्यम से हमें जानकारी तो मिल चुकी थी कि ये इनकम का नाम है, आपको बदलना पड़ेगा। कुछ इनकम ऐसी है जहां पर आपने कंडीशन नहीं लगाई है, विदाउट कंडीशन चल रही है, जो कंज्यूमर अफेयर्स के अंदर गवर्नमेंट गाइडलाइन के मुताबिक नहीं है, ये आपको चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन हमारे जो बिजनेस प्लान के अंदर चेंजिंग होगा वो इतना बड़ा नहीं होगा जिससे आपकी इनकम के ऊपर कोई फेर पड़ेगा। चेंजेस होगा तो कुछ इनकम के रिलेटेड होगा और कुछ मतलब कमिटमेंट के रिलेटेड होगा। तो वो भी हमें ये 10 दिन के अंदर या 15 दिन के अंदर जो भी नोटिफिकेशन आएगी और जो जो छोटे छोटे चेंजेस होंगे वो कंपनी को करने पड़ेंगे, क्योंकि हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना है। और हम नहीं चाहते कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को छोड़कर अपने आप प्लान को प्रेजेंट करें। और ऐसा प्लान प्रेजेंट करने पर होगा ये कि आगे चलकर जब कंपनी बड़ी होगी, जब आप छोटे लेवल पर होते हो तो आप लोगों को नहीं दिखते हैं सर।
लेकिन जैसे ही कंपनी ग्रोथ करेगी, कंपनी का टर्नओवर बढ़ेगा, तो हमें पता है इंडिया के अंदर कि एक व्यक्ति की कंप्लेन के जरिए 10 लाख लोग जुड़े हैं, तो बाकी के 9,99,999 लोगों की लाइफ अंधकारमय कर देती है गवर्नमेंट, केवल एक व्यक्ति की कंप्लेन की वजह से। और कंपनी चाहती है कि हमें गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना है। आप बताइए, आपकी गाइडलाइन और हमारे बिजनेस प्लान के अंदर डिफरेंस क्या है? हमारे में क्या कमी है जो हम गवर्नमेंट की गाइडलाइन के अंदर जो बताई चीज है वो मिस कर रहे हैं? तो हमारे बिजनेस प्लान में जो मिसिंग रहेगा वो हम यहाँ पर कवर कर लेंगे, और वो भी 15 दिन के अंदर जो भी छोटी मोटी अपडेट्स आएगी वो आपको मीटिंग के अंदर बता दी जाएगी कि कंपनी ने ये इनकम के अंदर जो छोटा चेंजेस किया है तो उसको चेंजेस करने का कारण क्या है। और गवर्नमेंट गाइडलाइन के मुताबिक ये उसके जो सेक्शन बने हैं गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंदर, सेक्शन नंबर A17, तो A17 के अंदर गवर्नमेंट कहती है कि आप मल्टीपल आईडी नहीं कर सकते। तो हमारे पास रीजन है क्यों नहीं कर सकते, तो गवर्नमेंट गाइडलाइन के अंदर उसका जिक्र है। तो इसी तरह से कंपनी के बिजनेस प्लान में चेंजेस होगा तो इतना बड़ा नहीं होगा, जो भी होगा गवर्नमेंट जो बताएगी उस मुताबिक होगा। और ये भी मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 101% छोटे चेंजेस होने वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट जो बताएगी वही चेंजेस होंगे सर। अच्छा, हेलो। बट सर जो जी हाँ, बट सर ये जो पहले आईडी एक मोबाइल नंबर पर और एक पैन कार्ड नंबर पर जो एक या उससे 2 या 4 आईडी लग चुके हैं, तो ऑलरेडी उनका क्या रहेगा? हाँ, ये भी आपका क्वेश्चन सही है, क्योंकि ये जब हमने रजिस्ट्रेशन के लिए हमने प्रोसेस की थी तब हमने सीए से ये भी पूछा था कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अभी बहुत सारी मल्टीपल आईडी यहाँ कंपनी में ले रखी है, और अगर हम जी कंज्यूमर अफेयर में जाएंगे तो आगे चलकर तो हम नहीं लेंगे मल्टीपल आईडी, लेकिन पहले जी जो आ चुकी है वो, तो उन सीए ने बताया कि जो पहले आ चुकी है, जब हम गवर्नमेंट गाइडलाइन को फॉलो करने जा रहे थे उससे पहले आ चुकी है, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं आएगी। लेकिन जी जब हम वहां पर अप्लाई कर देंगे, जहां से हमें वहां से सर्टिफिकेट मिल जाएगा, उसके बाद ये नहीं चला सकते हम। जी जी जी, बिल्कुल तो बिल्कुल अब बिल्कुल तक, सर। हाँ, तो थैंक अब सर। तक जो यहाँ पर है वो तो चल जाएगा सर। ठीक है ना सर? जी जी जी, ठीक है सर, ठीक है, ओके सर। ओके सर। थैंक यू। दिनकर सर को मैं यहाँ अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज सर आइए, आपका जो भी क्वेश्चन है यहाँ पर मीटिंग के अंदर करिए हमसे। मैं ज्यादा नहीं पूछना चाहता हूँ। अभी तक ज्वाइनिंग कितने हैं एक्चुअली? अभी तक अभी तक ज्वाइनिंग की मैं बात करूँ तो टोटल 33,000 प्लस ज्वाइनिंग हो चुके हैं सर। हम्म। पर इधर हमारे डैशबोर्ड पे ज्यादा दिखाते हैं, लाख के ऊपर। सर ये जो आईडी आप देख रहे हैं वो हाँ कंपनी के कैशबैक पूल के आईडी है, और कैशबैक हाँ। पूल के आईडी एक व्यक्ति के ज्यादा हो सकते हैं, क्योंकि वो ओके ओके। सर्विस यूज करने पर जनरेट होते हैं सर। और पेसोल पे स्टोर में कभी तक आएगा? सर जो हमारा पेसोल एप्लीकेशन के ऊपर जो सारी सर्विसेज हम लाइव करने वाले हैं उसको पूरा हमने अपडेट कर दिया है प्ले स्टोर के हम्म ऊपर। अभी हम्म वहां पर एक प्रोसेस है, वो लोग रिव्यू करते हैं कि हम जो हम्म सर्विसेज वहां पर अपडेट कर रहे हैं वहां पर हम्म कोई मिसमैचिंग या कुछ वहां पर बग है, तो उनको वो क्लियर करने के लिए हमें नोटिफाई करते हैं। हमने कल हम्म सुबह से ही हमारी एप्लीकेशन को प्ले स्टोर के ऊपर डाल दिया है, लेकिन अभी भी टिल जब मीटिंग स्टार्ट होने वाली थी उससे पहले भी हमने देखा तो अभी रिव्यू में है। लेकिन मैं हम्म आशा करता हूं कि ज्यादा से ज्यादा हम्म अब 24 घंटे से ज्यादा नहीं लग सकता, क्योंकि मैक्सिमम 3 दिन, और हम्म मैक्सिमम 3 दिन इसलिए लगता है क्योंकि रिव्यू में जब आपके 10 MB से ज्यादा की अपडेट होती है प्ले स्टोर के ऊपर, तो 10 MB से ज्यादा की अपडेट में वो लोग रिव्यू करते हैं। पहले बीच के अंदर जो हमने जो अपडेट दी है वो 2-3 MB के थे, तो वो फटाक से 1-2 हो चुके थे। हम्म लेकिन अब जो हमारा ये नया अपडेट आ रहा है वो मैक्सिमम 13 MB से 20 MB तक का है, क्योंकि यहाँ पर अभी हमने 11 सर्विसेज को हम्म लाइव किया था, लेकिन अब जो अपडेट आएगी उसमें टोटल 23 सर्विसेज लाइव हम्म होने वाली है। और इसी के साथ हम्म साथ हम पेमेंट सिस्टम को, मतलब जो फाइनेंशियल सिस्टम जो बोलते थे लोगों को कि क्यूआर कोड से पैसा हम्म कर सकते हैं, यूपीआई आईडी से कर सकते हैं, तो वो एप्लीकेशन के अंदर वो भी अपडेट्स आ गया है। तो जिसके चलते अभी रिव्यू में है हम, और मैक्सिमम 24 घंटे से ज्यादा नहीं लगेगा। और जैसे ही अपडेट आ जाएगी तो आपको जो पूरी सर्विसेज यूज करनी है, आप चाह रहे हैं कि ये सर्विसेज चाहिए, ये सर्विसेज चाहिए, वो सारी सर्विस आपको हम्म। दिखेगी, क्योंकि अभी तो हमारे पास 11 सर्विसेज ही थी, लेकिन अब 23 सर्विसेज आ रही है। हेलो।
हेलो हेलो। अब हम हाँ नेक्स्ट कुमार जी को हम कुमार जी को यहाँ पर इनवाइट करते हैं। कुमार जी, मैंने आपको अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेजा है, प्लीज देखिए सर, आपके मोबाइल के ऊपर अनम्यूट का नोटिफिकेशन आया होगा सर। हेलो 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 सर, आपकी आवाज मैंने आपको अनम्यूट किया है, आप अनम्यूट भी हुए हैं, लेकिन आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो हेलो। मैं यहाँ पर सद्दाम सर को भी इनवाइट करता हूँ, आपको भी अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ। देखिए सर, आपके मोबाइल के ऊपर भी अनम्यूट का नोटिफिकेशन आया होगा सर। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी सर, आपकी आवाज आ रही है? आ रही है सर? आ रही है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था। हाँ। ये सर कि मैं 2 दिन और मेरे को ये पेजोल से मैं वो इलेक्ट्रिसिटी बिल भर रहा हूँ सर, भर ही नहीं पा रहा हूँ। अ, अ, कौन से स्टेट का बिल आप भर रहे हैं जो नहीं ये भर सर पा रहे एमपी, हैं? एमपी पश्चिम क्षेत्र सर, इंदौर का है। अच्छा। हाँ तो सर दो। अभी हाँ, तो अभी एक काम करिए, आज के दिन तो जो एरर आ रही है वो तो मुझे पता है, क्योंकि अब जी सर। हमारी जो एप्लीकेशन नई जो रिव्यू में है, तो उसके अच्छा। चलते वहां पर सारी सर्विसेज की जो कनेक्शन है वो डिसकनेक्ट है। तो आज के दिन का जो एरर आ रहा है वो मुझे पता है, लेकिन जी कल सर। आपने भरने की कोशिश की और नहीं भर पाए, तो उसका मुझे रीजन नहीं पता है। तो सर, आपको एक काम करना है, आपको आज के दिन वेट कर लेना है, क्योंकि आज के बाद हमारी जो अपडेट आएगी उसके अंदर ये बिल रिगार्डिंग कोई हाँ प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि टोटल 24 या 42,000 ऐसे बिलर है जो हमारे पेजॉल एप्लीकेशन पर आने वाले हैं, जिसके जी सर। डेटा को कंपनी फैचिंग करने के लिए अभी इतना समय लिया है। तो आपको अभी 24 घंटे, जब ये हमारी अपडेट आ जाएगी एप्लीकेशन के ऊपर, उसके बाद आपको कोई हेडेक नहीं होगी, तो आपको 24 घंटे वेट कर लेना है, क्योंकि नहीं। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका क्लियर एड नहीं था हमारे ऊपर। जैसे कि आंध्र गवर्नमेंट की बात करें तो आंध्र प्रदेश का कोई बिलर नहीं था, मणिपुर का कोई नहीं था, उसी तरह से बिहार की बात करें तो बिहार के अंदर एक बिलर था जो चूक गया थे। तो यहाँ पर टोटल बिजली निगम की बात करें तो टोटल 65+ बिलर है जो नई अच्छा। एप्लीकेशन में आपको शो होने वाले हैं। तो आपको 24 आवर्स सर वेट करने की जरूरत है सर। अच्छा हाँ हेलो। सर, नहीं तो मैं सर दिन में मतलब 2 बार या 3 बार ट्राई करा सर, कल भी करा, परसों भी करा, आज भी, फिर भी मैंने कहा चलो आज क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मैं अपना। नहीं, बिल्कुल सर, आपने पहले 2 दिन जो किया होगा उसको तो मुझे पता नहीं है, लेकिन आज अच्छा। के दिन के अंदर जो एरर आ रही थी वो एरर का तो मुझे पता है कि कहीं ना कहीं जो हमारी नई जो एप्लीकेशन में रिव्यू में है और जो जी अभी सर। हमने अपडेट किया है, तो उसके हाँ। चलते हमारी पुरानी एपीआई को डिस्कनेक्ट किया है, इसके चलते वो एरर आ रही है सर। अच्छा, मंडे ट्यूसडे तक हो जाएगा लगभग? नहीं, अभी 24 आवर्स के अंदर हो जाएगा, क्योंकि मैक्सिमम अभी कल हमने सुबह में इसको लाइव करने के लिए प्ले स्टोर के ऊपर अपडेट किया है, तो अच्छा। मैक्सिमम 3 दिन लगते हैं। जब हम पहली बार लाइव करते हैं तो 7 दिन का समय लेते हैं, और जो जी 3 दिन का समय लगता है तो वो इसलिए लगता है कि 10 MB से ऊपर की एप्लीकेशन में अपडेट है, तो वो 2-3 दिन लगाते हैं, वरना 10 MB के अंदर की अपडेट को वो एक दिन के अंदर भी क्लियर कर लेते हैं सर। अच्छा सर। हाँ वही तो सर, वो ठीक है क्या ना? है, मैंने पे फोन से इधर फंड ट्रांसफर कर लिया सर, मेरा वो 2200 2350 रुपये अटके हुए पड़े, मैं परेशान क्योंकि वो भर नहीं पा रहा, मैंने कहा क्या मालूम क्या प्रॉब्लम है। नहीं सर, अभी 24 आवर के अंदर जब तक ये सर्विस में एरर आ रही है हमारी एप्लीकेशन जी को सर। लेकर, तो आप लोगों को मैं ये बोलना चाहता हूँ कि हमारे सपोर्ट जो व्हाट्सएप वाला सपोर्ट सिस्टम का, तो आप अपनी बिल की कॉपी जिस वॉलेट में आपका पैसा पड़ा है वो यूजर को भेजना है, तो कंपनी आपको मैन्युअल भर के दे देगी और उसका जो भी कैशबैक पॉइंट बनता है वो आपके कैशबैक वॉलेट में कंपनी लोड कर देगी।
तो अभी जब तक ये एरर आ रही है तब तक ये कंपनी आपको हेल्प कर देगी, लेकिन जब ये अपडेट होकर आ जाएगी उसके बाद तो आप डायरेक्टली भर सकेंगे। तो अगर आपको इंस्टेंट है और अब अगर आपको जल्दी है तो आप ये ऑप्शन का यूज कर सकते हैं, क्योंकि से बहुत सारे लोगों के ये जो इश्यू आ रहे थे इलेक्ट्रिसिटी बिल को लेकर, तो कंपनी ने डायरेक्ट ही मैन्युअल बिल भर के भी दिए हैं सर। अच्छा हेलो, नहीं सर, मंडे तक हो गया है तो मंडे टू कोई तकलीफ नहीं सर। बस तो कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन को इंस्टेंट इमरजेंसी है तो आप इस ऑप्शन का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मेरा तो ठीक यह है, है सर कि मतलब ये जो भी चल रहा है जितने भी बस वो परफेक्ट चले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी जो ये अपडेट में आएगी एप्लीकेशन, उसके बाद आपको सर्विसेज के रिलेटेड कोई इश्यू नहीं आएंगे। हाँ, तो सर जितनी भी इश्यू जो भी तब आ अपडेट। सकता है कि जब आप उसके अंदर। हेलो हेलो, आप। हाँ हाँ सर। सर। हेलो। हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है। अगर हाँ कोई व्यक्ति आपकी कोई आपकी आवाज नहीं आ रही। इंफॉर्मेशन गलत दे सकता है सर, कोई व्यक्ति की एंड से गलत इंफॉर्मेशन होगी, कोई गलत इंफॉर्मेशन डाल रहा होगा और कहीं तरीके से सिस्टम को यूज कर रहा, तब उनको दिक्कत आ सकती है। बाकी अगर आप प्रॉपर तरीके से, वो मैं तो नहीं सर। मानता हूँ कि अब जो एप्लीकेशन आपके पास आएगी तो उसके अंदर आपको कोई इश्यू आएगा। जी सर। तो सर हर बार कोई से या कोई सी भी लिंक या दूसरा नया जोड़ने तो हर बार ऐसा होगा सर क्या? हेलो। आपका आपका क्वेश्चन मेरे को फिर से रिपीट करिए, क्योंकि आपकी आवाज कट रही थी बीच में। सर आपकी आवाज भी कट रही है। सर मेरा ये है कि अगर हर बार मान लो अपडेट ऐसा होता है तो हर बार ऐसे मान लो कि जो सर्विसेज चल रही है वो बंद होगी, उसके बाद फिर टाइम लगेगा, फिर चालू होगी, हर बार ऐसा होगा क्या सर? नहीं, अब जो अपडेट होंगे वो अपडेट नॉमिनल होंगे। वो आपको तब पता चलेगी कि कंपनी की एप्लीकेशन में अपडेट आई है। जब आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तब आपके स्क्रीन के ऊपर बता देगी कि ये अपडेट आया है, आपको एप्लीकेशन अपडेट करना है। जब वो हाँ उसको अपडेट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि ये वाली सर्विसेज ऐड हुई है। अब यहाँ हाँ पर तो क्या है कि पूरी सभी सर्विस को अपडेट करना था। चलो ठीक है सर। ठीक है ना? ठीक है सर। ओके। यहाँ पर मैं राव जी सर को भी अनम्यूट कर रहा हूँ। प्लीज सर आइए, आपका स्वागत है। हेलो। हाँ जी सर, आवाज आ रही है आपकी सर। हाँ हेमंत जी कैसे है? बस फाइन। सुनने का आता है क्या आवाज? हेलो, हेलो। हाँ आपकी आवाज आ रही है सर। द हाँ होस्ट सर, इज नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। क्या हो गया? आवाज आ रहा है? आ रहा है, आपका आवाज आ रहा है सर। ओके। आप जब भी आज इसके बारे में बताया ना, थाईलैंड टूर के वजह से, हाँ, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि वी कैन गिफ्ट द पैकेज। हाँ, ये जो हमारा थाईलैंड टूर का पैकेज है वो ट्रांसफरेबल है, गिफ्टेबल है और आप सेलेबल भी है। अगर आप किसी से पैसा लेकर किसी को सेल करना चाहे तो भी कर सकते हैं, लेकिन शर्त इतनी है कि जब भी आपके वाउचर, जो आपको वाउचर रिडीम करेंगे उसके ऊपर नंबर जनरेट होता है कंपनी में। तो जब आपके वाउचर के ऊपर किसी भी व्यक्ति जाना चाहती है तो उस पार्टी का पहले से कंपनी को पासपोर्ट प्रोवाइड करना पड़ता है सर। तो आप इसको गिफ्ट भी कर सकते हैं, ट्रांसफर भी कर सकते हैं और सेल भी कर सकते हैं। मतलब मैं सभी मैं तरह से सभी लोगों मैं को मैं मैं सेलिंग के बारे में तो नहीं सोच रहा हूँ, मैं गिफ्ट गिफ्ट करने के बारे में सोच रहा हूँ। क्यों? हमारे ग्रुप में काफी लोग लेना नहीं चाहते हैं, तो हम ये कोशिश करेंगे कि हाँ, वो लेके वापस में जिसको चाहिए उसको देने के लिए। तो ये सर ये प्रावधान है, लेकिन आपको जब वहां से वाउचर जनरेट हुई होगी तो वो वाउचर की नंबर कंपनी को प्रोवाइड करानी पड़ेगी कि सो वो एंड सो ठीक मेरा वाउचर वो ठीक है, नंबर मगर और ये मगर बाद यही में ये नाम है चेंज करने नहीं मैं मिलेगा। नहीं, ये यहाँ पर जो आप वाउचर को जनरेट करते हैं तो हाँ हाँ। जनरेट करने के बाद जो आईडी होती है वो तो आपकी ओके। ही रहेगी।
वो वाउचर के, हाँ वो वाउचर के ऊपर नेम भी आपका मेंशन रहेगा, बराबर। लेकिन जो वाउचर नंबर जनरेट हुआ, हाँ जो वाउचर नंबर जनरेट हुआ है उससे आपको एक मेल करनी रहेगी सपोर्ट से कि मेरा जो ये वाउचर है अभी मैं जाना नहीं चाहता, तो मेरे इस वाउचर के ऊपर ये पार्टी जाना चाहती है, जिसकी इंफॉर्मेशन मैं आपको भेज रहा हूँ, उसका पासपोर्ट कॉपी आपको भेजनी है स्कैन करके, तो आपके वाउचर के ऊपर जो आपने डिटेल भेजी है वो व्यक्ति जा सकता है। समझ गया, थैंक यू। हाँ नेम तो सेम वही, नेम तो वही रहेगा, ठीक है ना सर? ओके, या थैंक यू, ओके सर, बाय। ओके सर। यहाँ पर देवेंद्र नाथ मोहनताज सर को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, सर प्लीज आइए। हेलो, देवेंद्र सर को मैंने यहाँ पर अनम्यूट किया है, प्लीज देखिए सर आपके मोबाइल के ऊपर नोटिफिकेशन आया है। हेलो, हाँ सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते देवेंद्र सर। लॉकी ड्रॉ टिकट बाई नहीं कर पा रहे हैं और फास्टैग का रिचार्ज कब तक होगा सर? पहले लकी ड्रॉ की हम बात कर लेते हैं सर। ये लकी ड्रॉ का जो 9:30 लिख रहा है सर, कब 9:30 हो रहा है? हम पहले से मैंने 10 बजे तक रहते हैं फिर भी नहीं हो रहा। एक्चुअल में देवेंद्र प्रॉब्लम ये है कि जैसा कि आप के ऊपर टाइम देखकर सेट करके बैठते हैं, उसी तरह से ऑल ओवर इंडिया से सभी लोग वहां पर अपना टाइमिंग सेट करके बैठते हैं। और लकी ड्रॉ के अंदर प्रॉब्लम ये है कि टोटल 121 टिकट ही सेल होगी, तो जो आदमी पहले टिक कर देता है उसके खाते में वो टिकट चली जाती है। और अगर हम कहीं ना कहीं नेटवर्क की वजह से या वो लकी टिकट को बाय करने में थोड़ी भी देर कर लेते हैं तो वो टिकट ऑलरेडी बिक जाती है, तो इसी की वजह से लोग वहां पर इन्वॉल्व नहीं हो पाते। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी 9:30 एक बार आप रिफ्रेश कर लीजिए, 9:30 से पहले आपका यूजर आईडी पासवर्ड डाल के पेज को, और चले जाइएगा तुरंत आप लकी ड्रॉ वाले ऑप्शन पे। 101 हेलो, आ रही है सर आवाज मेरी अब? यस सर। हाँ, तो एक तो आपका लकी ड्रॉ का जो आपका क्वेश्चन था उसकी बात हो गई। अब बात करते हैं आपका फास्टैग रिचार्ज। सर लेकिन रिजल्ट भी नहीं देख सकते हैं जो विनर का, लकी ड्रॉ का। आप लकी ड्रॉ का रिजल्ट तभी देखते हैं कि आप उस लकी ड्रॉ में इन्वॉल्व होंगे। आप जो लकी ड्रॉ में इन्वॉल्व होंगे उसी का रिजल्ट आप देख सकते हैं, उसके अलावा आप नहीं देख सकते। और आपका जो फास्टैग का जो रिचार्ज का इश्यू था तो वो भी कंप्लीट हो चुका है, तो अभी ये नई एप्लीकेशन से वो भी होगा, ठीक है ना? अनंता सर, मैं आपको वापस अनम्यूट का नोटिफिकेशन भेज रहा हूँ, प्लीज सर आपका जो भी क्वेश्चन था वो बीच में छूट गया था, प्लीज आप आइए। हाँ, गुड इवनिंग हेमंत सर। हाँ गुड इवनिंग सर, आपकी आवाज अब आ रही है कंप्लीट। हाँ सर, मेरा एक्चुअली 2 डाउट था। पहला डाउट सर, ये जो पेजॉल टेलर और पेजॉल पार्टनर ऐप आपने बोला था कि 10 अक्टूबर को लॉन्च होगा, तो कब तक होगा सर ये दोनों ऐप? देखिए पहला तो जो टेलर एप्लीकेशन है कंपनी का वो ट्रेडिशनल एप्लीकेशन है, वहां पर केवल फाइनेंशियल सर्विसेज होगी, और फाइनेंशियल सर्विसेज के साथ साथ कंपनी जो मर्चेंट फाइनल करेगी वो सारी सर्विसेज हम टेलर से ले सकते हैं। और ऑलमोस्ट टेलर भी लॉन्च हो चुका है, जो प्ले स्टोर के ऊपर से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऑफिशियल अनाउंसमेंट स्टार्ट का कल करना है, तो वो हमारा ट्रेडिशनल मार्केट है।
जो हम लोगों को शॉप के ऊपर, जो हर लोग जो शॉप ओनर है उन लोगों को मर्चेंट के तौर पे उस प्लेटफॉर्म पे लाने वाले हैं। तो आपके एरिया के जो भी शॉप ओनर है, अगर वो चाहते हैं हमारा मर्चेंट बने, तो उस एप्लीकेशन के अंदर वो मर्चेंट बन सकते हैं, और हमारे जितने भी पेजोल के यूजर है वो अपना वॉलेट वहां पर भी रिडीम कर सकते हैं। यानी कि आपके करीब की कोई छोटी सी दुकान होगी और वो हमारा टेलर का मर्चेंट होगा, तो वो वहां पर भी पेजोल का मेंबर अपना जो भी वॉलेट की अमाउंट है वो वहां पर रिडीम कर सकता है। तो ये फैसिलिटी के लिए कंपनी ने वहां पर ट्रेडिशनल में टेलर को उतारा है। और दूसरी बात, हमारा जो पेजोल पार्टनर है, तो पेजोल पार्टनर के ऊपर अभी कंपनी ने जो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल लॉन्च करना है, तो वो फ्रेंचाइजी मॉड्यूल की सारी कैलकुलेशन, वो सॉफ्टवेयर है, वो अभी हमारे बॉडमाई ट्रिप के ऊपर तो डेवलप कर लिया है। कल से कंपनी जो हमारा फ्रेंचाइजी में क्या क्या बेनिफिट मिलता है, उस बेनिफिट को कैसे हम ले सकते हैं, वही अनाउंस करने वाली है। अगर कोई व्यक्ति कल से हमारा फ्रेंचाइजी लेना चाहता है, तो वो फ्रेंचाइजी कितने रुपए से है, वहां पर क्या क्या बेनिफिट मिलने वाले हैं, उसको कैसे रिडीम करना है, कैसे वहां से हमें जो क्राइटेरिया दिया है उसको पूरा करना है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको कल कंपनी वीडियो के माध्यम से या पीडीएफ के माध्यम से प्रोवाइड कराएगी। तो 10 तारीख को जो आपने बोला ना, टेलर और पेजोल पार्टनर, तो वो दोनों का ऑफिशियल अनाउंसमेंट होना है सर। ओके ओके, थैंक यू हेमंत सर। हेमंत सर, दूसरा सवाल है। हाँ, दूसरा सवाल ये है कि हमारा जो कैशबैक पूल आईडी है ना, हाँ, जो पूल बना है, तो उसमें सर मैं लास्ट 10 डेज से मैं देख रहा हूँ रैंडमली, तो उसमें हो क्या रहा है, मतलब विद इन 1 या 2 घंटे के अंदर 10,000 आईडी आ रहा है सडनली, और रिमेनिंग जो बचा हुआ जो 22 या 21 घंटे है उसमें 200-300 आईडी आ रहा है। तो ये क्या सर, मतलब सडनली 10,000 कैसे हो रहा है सर विद इन 1 घंटे के अंदर? अभी यहाँ पर जो कैशबैक पूल के अंदर आईडी जनरेट हो रही है, तो उसको कंपनी को मैन्युअली कमांड देकर, जो डिजिट आप देख रहे हैं वहां पर कैशबैक पूल के अंदर जो 10,000 बढ़ जाते हैं, तो वो कंपनी को कमांड देकर वहां पर लाने पड़ रहे हैं। तो अभी उसका ऑटोमाइजेशन नहीं हुआ है। लेकिन आपके जब 500 कैशबैक पॉइंट होते हैं तो आपका तो आईडी बन जाता है, आपको नंबर भी शो हो जाता है। लेकिन जब कंपनी कमांड डालती है तभी वहां पर एक ही तरीके से सटाक से वहां पर 10,000 आईडी जनरेट हो जाती है। तो अभी कंपनी को वो मैन्युअल करना पड़ता है। तो कभी कंपनी एक दिन में भी कर लेती है, कभी कंपनी के अंदर कहीं कसाब जनी पर रहते हैं, या कभी स्टाफ को नहीं वो इन्फॉर्म करते हैं, तो 2 दिन के बाद भी वहां पर आईडी जनरेट हो जाती है। तो यहाँ पर अभी देखे तो अभी कमांड देकर कंपनी वहां पर डिजिट ला रही है, लेकिन वो भी अभी ऑटोमाइजेशन के ऊपर हो गया, लेकिन बेस के ऊपर कंपनी पेजोल और पेजोल पार्टनर के ऊपर वर्किंग कर रही है सर। हेलो। ओके ओके, हाँ, थैंक यू सर। ओके सर, ओके सर। अब हम यहाँ पर किसी भी एक व्यक्ति को अनम्यूट करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 9 बजने को आया है, और यहाँ पर नवरात्र के अंदर मेरे घर के बाहर ही माता की आरती की शुरुआत होगी, तो वहां पर लाउड स्पीकर के अंदर बात करने में मजा नहीं आएगी। तो हेमंत सर, एक व्यक्ति को अनम्यूट। हेमंत सर इंटरप्ट किया उसके लिए सॉरी फॉर दैट। बेसिकली यहाँ पर हमारे परिवार में जितने भी मेंबर हैं, मेरी आवाज आ रही है आपको प्रॉपर? हाँ, हेलो। हाँ सर, आपकी जी जी जी, मैं सभी लोगों का यहाँ स्वागत करता हूँ इवनिंग वेबिनार में अगेन। और बहुत सारी छोटी छोटी चीजें होती है। आज मेरे से बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर हमको एक बार लाइव यहाँ पर पेट्रोल का कैसे हम वाउचर बनाते हैं और पेट्रोल का वाउचर रिडीम कैसे करते हैं। तो मैं आप ही के लिए स्पेशली एक पेट्रोल पंप पर आया हूँ, और जहाँ पर मैं आपको बहुत सारी चीजें क्लियर करने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स बने रहिएगा, मैं आपको लाइव यहाँ पर वीडियो दिखाता हूँ। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा कि मशीन किस प्रकार रहती है और किस प्रकार आप और हम लोग यूज कर सकते हैं। तो मैं अपना कैमरा ऑन कर रहा हूँ और आप बने रहिएगा। मैं बैक कैमरा ऑन करने के बाद आपको चीजें क्लियर करता हूँ। जस्ट वेट फॉर अ मिनट। यस, बस 1 मिनट, मैंने कैमरा ऑन किया है, आपको दिख रहा होगा। अब मैं इसको बैक कैमरा यहाँ पर ऑन करके आपको चीजें क्लियर करता हूँ कि किस प्रकार आप और हम लोग यहाँ पर बहुत आसानी से पेट्रोल पंप पे जाकर अपना रिडीमशन कर सकते हैं वाउचर्स वगैरह।
तो फ्रेंड्स जस्ट वेट अ मिनट, बैक कैमरा मेरा जैसे ही ऑन होता है तो मैं आपको क्लियर करता हूँ। देखिए अभी हेमंत सर मुझे बताइए कैमरा दिख रहा है मेरा? बिल्कुल सर दिख रहा है, क्लियर दिख रहा है। हाँ जी, ये इस प्रकार की मशीन होती है। ये स्पेशली जो एटीएम कार्ड होते हैं हमारे, वो मशीन नहीं है, ये इनका इंटरनल सर्वर वाली मशीन होती है, जिसमें हमको एचपी के जो पेट्रोल वाउचर्स बनते हैं, और वाउचर भी मैं आपको सामने दिखाऊंगा। ये देखिए इस प्रकार के वाउचर रहते हैं जो आपके पास आते हैं। तो ये मशीन रहती है, इसको आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर बटनें कुछ होती है फंक्शनल की, F1 F2 F3। अभी तो देखिए आपके रिलेशन अच्छे होंगे पेट्रोल पंप पे तो कोई मना ही नहीं करेगा। जैसे यहाँ पर मेरा बहुत अच्छा रिलेशन है तो मुझे कोई मना ही नहीं कर रहे हैं, मैं खुद ही कर रहा हूँ। यहाँ से आप देखिए F1 बटन को दबाएंगे, जैसे ही F1 बटन को दबाते हैं आप, तो यहाँ पर आपको पूछा जाता है, सेकंड नंबर पे आपको दिख रहा होगा पे कोड वाउचर, ये दिख रहा होगा। अब आपको यहाँ पर F2 बटन को क्लिक करना है। F2 बटन को जैसे ही क्लिक करोगे तो अब आपके सामने देखिए जो ये पेट्रोल का वाउचर कोड आया हुआ है, तो दिख रहा होगा 600 वाला, वो हम यहाँ पर इंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पर इंटर करता हूँ पेमेंट मोड, यस, गिफ्ट कार्ड के थ्रू, नेक्स्ट। यहाँ पर हम मैं इंटर करता हूँ 600। अब देखते जाइए, मैं लाइव आपके सामने कर रहा हूँ 454916736972। आप पहले भी बना के रख सकते हैं, जैसे मैंने बहुत सारे पेट्रोल वाउचर बना के रखे हुए हैं कि कभी भी किसी को दिखाना पड़े तो समझ में आएगा। देखिए सक्सेस की ओर जा रहा है, मैं आपके सामने ही इसको क्लिक करूंगा। ये मर्चेंट कॉपी बोल रहा है, क्या निकालना चाहते हैं? तो मैं यहाँ पर यस किया, तो इसका ये मर्चेंट कॉपी, शायद इनका पेपर जाम हो गया है, 1 मिनट रुकिए, इनका पेपर शायद जाम हो गया। ये देखिए यहाँ पर ही मुड़ गया ये पेपर, ये देखिए, तो ये इनका पेपर जाम हो गया इसलिए, अदरवाइज ये आ चुका है, मतलब उसी समय आपके पास ये फाइनल हो जाएगा और ये स्लिप इस तरीके से निकल जाएगी। तो फ्रेंड्स बहुत आसान है, इसको आप कर सकते हैं। और भी कभी आपको मैं 1 मिनट देखता हूँ, मेरे पास और वाउचर होंगे तो अगेन एक और बार मैं रिपीट करके बताता हूँ आपको। वाउचर, जस्ट वेट फॉर अ मिनट। हाँ, तो ये नॉर्मली था, इस प्रकार आपको मैं एक और बता रहा हूँ। यहाँ पर जाना है आपको, कार्डलेस ट्रांजेक्शन पे जाना है और उसके बाद F1 बटन दबाना है, और F2 जैसे ही दबाएंगे तो ये आपका हो जाएगा। फ्रेंड्स देखिए आपके सामने दिख रहा है आपको, और मैं जूम कर दे रहा हूँ समझने के लिए। जो सेकंड वाला ऑप्शन होता है पे वाउचर कोड, इस पे क्लिक करना है। यहाँ पर फिर आपको पूछेगा तो नेक्स्ट करना है। अब यहाँ पर आपको आपका वाउचर कोड जो रहता है वो डिजिट्स के माध्यम से शो करना है। तो थैंक यू सो मच हेमंत सर, अब आप मीटिंग को कंटिन्यू कर सकते हैं सर, थैंक यू। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो दोस्तों नितेश सर का बहुत बहुत शुक्रिया कि जिन्होंने लाइव पेट्रोल वाउचर को कैसे रिडीम करते हैं। नीतीश सर ने जो पहले वाउचर क्रिएट कर रखे थे तो उनको कैसे रिडीम किया, तो आप लोगों को भी प्रोसेस का पता चल गया। क्योंकि ऐसे डिवाइस कुछ पेट्रोल पंप पर होते हैं और कुछ रूरल एरिया के पेट्रोल पंप के अंदर हमें नहीं मिलते हैं, तो वहां पर रिडीम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर हम अभी एक व्यक्ति को अनम्यूट करेंगे और उनका जो क्वेश्चन है हम उनको सुनेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम हो चुका है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे, अनम्यूट करेंगे कुमार जी को। प्लीज आइए सर, आपका जो भी क्वेश्चन है हो सके तो बहुत ही शॉर्ट में करिएगा सर। हेलो 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 हेलो। हाँ सर। हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आ रही है सर, जो भी है फटाफट बताइए। हाँ फटाफट यही है कि 6 तारीख को मेरा विनर हो गया था मैं थाईलैंड का, लेकिन रिडीम करने पर भी 10 आईडी नहीं क्रिएट हुई। 7 तारीख को मैंने 3:30 बजे सपोर्ट में भी मैसेज डाल दिया, अभी तक उसका कोई रेस्पॉन्स नहीं मिला। बिल्कुल सर, आप एक काम करिए सर, मुझे आपका यूजर आईडी, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे केवल आपका यूजर आईडी भेज दीजिए। क्योंकि ये जो सपोर्ट आपने जो सपोर्ट सिस्टम पर डाला है, तो सपोर्ट सिस्टम को जो टेकल कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए ये प्रॉब्लम नया है। और अभी जो लोग 2 लोग बैठ रहे हैं ऑफिस के अंदर, उन लोगों को कॉमन क्वेश्चन को कैसे वहां पर हैंडल करना है वही चीज पता है। तो आप मुझे यूजर आईडी भेजिएगा, क्योंकि एडमिन के थ्रू कंपनी के द्वारा रिडीम हो गए सर, तो उसको भी मैं और क्या 500 पॉइंट बार बार बनने पर हमें बार बार फैसिलिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा, तभी हमारी वो आईडी जनरेट होगी? मतलब
जैसे हम जो भी यूटिलिटी इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे मोबाइल रिचार्ज डिसरिचार्ज करा, 500 पॉइंट जनरेट हुए तो वो एडिटिव दिखते रहते हैं। तो महीने में मुझे अपने आईडी पे 2 बार 3 बार फैसिलिटी इस्तेमाल करी तभी वो आईडी जनरेट हुई है, और वो भी नेक्स्ट डे होती है, हाथों हाथ नहीं बन रहा। अच्छा, अब आपका जो क्वेश्चन है उसका मैं जवाब दे दूं फटाफट। अगर कोई व्यक्ति जिसके डाउनलाइन में कोई मेंबर ही नहीं है और वो लकी ड्रॉ की टिकट परचेस करता है या किसी भी सर्विस को यूज करता है, तो उसकी डाउनलाइन में तो कोई टीम ही नहीं है, तो वो सर्विस को यूज नहीं करेगी। ये आदमी केवल अकेला सर्विस को यूज करेगा या लकी ड्रॉ की टिकट परचेस करेगा, तो उनके 500 कैशबैक पॉइंट के बदले में तो तुरंत आईडी बन जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं आपकी डाउनलाइन में कुमार सर टीम बन चुकी है, तो उस 500 पॉइंट बहुत बड़ी टीम बनती है। हाँ, तो उस 500 कैशबैक पॉइंट के अंदर डाउनलाइन की सर्विस यूज की ना, उसका भी योगदान है। तो लाइक ए वन टाइप रीपर्चेज इनकम है। तो रीपर्चेज इनकम के लिए सॉफ्टवेयर कंडीशन देखता है कि जो आदमी के वॉलेट के अंदर 5000 कैशबैक पॉइंट पड़े हैं, अभी तक उन्होंने कोई एक सर्विस छोटे से छोटी यूज की है कि नहीं की है। नहीं की है तभी आपका वो होल्ड बता रहा है। आप केवल 10 रुपए का भी रिचार्ज कर देंगे तो आपका वो परचेज वाले मैटर में आ जाते हैं, तो आपके तुरंत वो 10 आईडी बन जाते हैं। हाँ, नहीं, अब वो हर 500 पॉइंट पे हमें क्या हर बार सर्विस यूज करनी पड़ेगी? क्योंकि गैपिंग हो रहा है। मैंने मान लीजिए 79 का एयरटेल का रिचार्ज कर लिया, फिर उसके बाद 500 पॉइंट बने, फिर मुझे 199 का दूसरा मोबाइल रिचार्ज करना पड़ा, तब आईडी जनरेट हुई, और वो भी हाथों हाथ ना होके नेक्स्ट डे आ रहा है। अब वो नेक्स्ट डे वाला नहीं होगा, अब इंस्टेंट वाला होगा। क्योंकि नेक्स्ट डे वाला इसलिए हो रहा था कि जो रीपर्चेस के 12 लेवल से जो पॉइंट जनरेट होकर आप में आते थे, तो उसकी कैलकुलेशन और हमारे साथ साथ जो हमारा फ्रेंचाइजी मॉड्यूल आ रहा है उसको भी यहाँ से कमीशन जाने वाला है, तो उसकी कैलकुलेशन की वजह से वो होल्ड रहता था। लेकिन अब ऑलमोस्ट कंप्लीट है तो हाथों हाथ होगा। और यहाँ पर हमें मानो के 500 कैशबैक पॉइंट हुए, तुरंत सर्विस यूज करनी जरूरी नहीं है। अब हम मानो के 2-5 हजार इकट्ठा हो गए और 10 रुपए की सर्विस यूज की तो भी आईडी बन सकते हैं जी। हाँ, या तो महीने में एक बार ही होना चाहिए जो वर्किंग के लिए मुझे 3-4 बार करना पड़ा। और दूसरा सर, 6 तारीख को 11:15 बजे मैंने अपना थाईलैंड टूर रिडीम करा, तो उस टाइम 1,15,000 आईडी थी, आज 1,00,000 आईडी हैं। तो इसे कैसे मैनेज करेंगे जो 20-25 आईडी प्लस हो गई हैं, और मैं सपोर्ट पे मैसेज डाल के भी वेट कर रहा हूं कि मेरी 10 आईडी जनरेट हो, 10 आईडी जनरेट हो। तो हम अगर कोई मिस्टेक करते हैं वो तो हमारा लॉस है, लेकिन जब सिस्टम की तरफ से कुछ हो रहा है तो वो हमें कैसे, वो भी हमारा ही लॉस रहेगा। सर अभी तो आपका ही लॉस रहेगा, मैं क्लियर बताऊं तो क्योंकि अभी जो दो तीन चीज ऑटो मोड पे ले जानी है। पहली चीज लेकर जानी है कि जो एक ही साथ 10,000 आईडी गिर जाते हैं, फिर 22 घंटे तक आईडी थोड़े थोड़े गिरते हैं, तो वहां पर जो ऑटो कमांड देनी है कैशबैक पूल में, उसको करना है ऑटो मोड पे। दूसरा ऑटो मोड पे करना है कि जैसे ही कोई व्यक्ति अपना पैकेज रिडीम करता है तो इंस्टेंट उनके 10 आईडी हो जाए। तो इसको भी ऑटो मोड पर ले जाना है ताकि कंपनी के एडमिन के ऊपर उसका बर्डन नहीं हो। और इसके अलावा लेकिन 7 तारीख दोपहर 3:30 बजे से आज 9 तारीख हो गई है, तो सपोर्ट पे हम छोटी छोटी चीजें पे भी हमें इतना वेट करना पड़ता है या उसका कोई रेस्पॉन्स ही नहीं मिलता। तो फिर सपोर्ट का फायदा क्या है कि अगर हमें क्वेश्चन आंसर करने पड़े या हमें वो चीज रिमाइंड करनी पड़े, रिमाइंडर डालना पड़े, क्या फायदा है सपोर्ट का फिर? सर अभी ये सपोर्ट सिस्टम के ऊपर जो स्टाफ है ना, उनके लिए बोर्ड माई ट्रिप नया है। बोर्ड माई ट्रिप के अंदर कैसे कैसे इश्यू आते हैं, कैसे कैसे उनको आंसर देना है, वो उन लोगों के लिए नया है। और कंपनी के एंड से उनको बताया है कि ऐसे ऐसे आंसर क्वेश्चन आते हैं तो आपको ये आंसर देना है, और ऐसे ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं वो हमारे पास फॉरवर्ड करना है। तो वो लोग आपका जो मैसेज होता है वो कंपनी को फॉरवर्ड करते हैं। लेकिन अभी नेक्स्ट वीक से हमारा कस्टमर केयर नंबर चालू हो रहा है, जहां पर आपको बहुत ही प्यारी सी लड़की बैठकर बात करेगी, आपको अपना प्रॉब्लम सुनाना है और तुरंत मुस्कुरा के वो आपको 1-2 घंटे के अंदर या 24 घंटे के अंदर आपको। नहीं सर, तब तो काम में बड़ी दिक्कत हो जाएगी। पता लगा कस्टमर केयर पे प्रॉब्लम निपटाने पर उलझे हुए हैं, फील्ड में हम कुछ वर्क नहीं कर पा रहे। कम से कम सपोर्ट में मैसेज डाल के ये तो रहता है कि हम अपने काम के लिए उतर लेते हैं फील्ड में। देखिए सर, अभी सब लोगों के रेस्पॉन्स मिलना चाहिए।
भाई 7 तारीख का मैसेज है और बिल्कुल सिंपल मैसेज कि मेरी 10 आईडी जनरेट नहीं हुई है। इतने सिंपल मैसेज पे भी आज 3 दिन 4 दिन हो गए हैं। और मेरा जो यूजर आईडी है वो ओम हरिओम है। ओम हरिओम है। हाँ, ओम हरिओम। ठीक है, ओके। करीब 25 टाइम ट्राई करने के बाद ये मेरा लगा है थाईलैंड टूर। अरे बहुत बहुत बधाई आपको थाईलैंड टूर अचीव करने की। और सर उन लोगों के लिए जो कह रहे हैं कि मैं मोबाइल पे ही वर्क करता हूँ और इवन मैंने 3 और 4 आईडी पे भी अपने टिकट परचेज करा है एट ए टाइम। एक को क्लोज करा, परचेज करा, दूसरे क्लोज करके दूसरे पे परचेज करा, तीसरे पे। बहुत इजी वे में मैं 3 से 4 और 2 से कम पे तो बात बनती नहीं है। मैं ट्राई करता हूँ डेली। सर आप तो बहुत लकी है कि आप इतने समय में लग गई आपको, वरना मैंने कम से कम 110 बार लकी ड्रॉ की टिकट परचेज की है, मेरी आज तक नहीं लगी है सर। नहीं, मुझे पूरी उम्मीद थी कि औरों का लग रहा है तो मेरा भी जरूर लगेगा। सर मैं यही उम्मीद से हर रोज लकी ड्रॉ की टिकट ले रहा था, तो मैंने मालिक से शिकायत कर दी कि अगर सॉफ्टवेयर से मेरा नाम निकल जाता है तो एक बार निकाल दो तो मुझे भी अचीवमेंट का जोश आ जाए। तो वो बोले कि ये सॉफ्टवेयर मेरे तेरे को नहीं पहचानता है। तो इसी चक्कर में 110 बार टिकट परचेस करने पर भी मैं रह गया हूँ। उम्मीद तो मैं भी खो रहा था, लेकिन मुझे था। और ये बिल्कुल नवरात्रि का पहला दिन जब मैं चेक करता था तब लगा नहीं, ऐसे ही अचानक में मैंने कहा चलो चेक कर लेता हूँ, तो वो चौंक गया। 10,500 BMYT में पड़े हुए, फिर 525 रुपए GST करके मैंने उसको रिडीम भी करा। मतलब सर भटनागर सर, एक बात तो है, जो कुछ पहली बार होता है ना वो ट्राई करने में ही होता है। जी जी जी। तो आपने भी ट्राई कर लिया, आपका हो गया। और मैं साला कॉन्फिडेंस से परचेस करता हूँ तो मेरा नहीं हो रहा, तो आज मैं भी ट्राई कर लेता हूँ 9:30 बजे। तो मैं तो औरों से पहले चाहता था, इसलिए 4 आईडी पे भी परचेज करा है मैंने टिकट एट ए टाइम। लेकिन अब जो है वो लकी ड्रॉ के अंदर भी कंपनी कुछ नए प्रावधान लाने वाली है। कंपनी केवल देख रही है कि बस खाली थाईलैंड गवर्नमेंट से हमें परमिशन मिले कि हम लोगों को लेकर जाए, क्योंकि हम लोग जब घूमकर आएंगे तो कंपनी को ये लकी ड्रॉ प्रमोशन नहीं करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक ऑटो वे में होने वाला है सर। हाँ, इसमें नेशनल टूर का भी दे दीजिए ऑप्शन हस्बैंड वाइफ के लिए। वहां सिंगल दे रहे हैं, नेशनल टूर हस्बैंड वाइफ के लिए 2 लोगों के लिए कर दीजिए। बिल्कुल सर। अभी जो नवरात्र के अंदर जो प्रॉब्लम भी है, कोरोना प्रॉब्लम भी है, और एकदम से हर व्यक्ति नहीं फॉरेन ट्रिप कर पा रहा, तो नेशनल ट्रिप के लिए तो जरूर प्लानिंग कर सकता है। और ये भी कंपनी के ही प्रचार के लिए बहुत अच्छा मैसेज है कि हम किसी वजह से शिमला होके आए, गोवा होके आए या कन्याकुमारी होके आए, ये भी लाइफ का एक जरूरी है। नहीं सर, आपने जो बोला था वो सारी इंफॉर्मेशन कंपनी के पास पहुंच जाती है, और कंपनी के मालिक भी चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा भी करें कि जो लोग नेशनल टू इंटरनेशनल नहीं जाना चाहते वो नेशनल में जाए। जी ये भी होने वाला है। तो हाँ जी, ये आपका आईडी वाला मैं अभी सर को बोलता हूँ। हाँ, प्रमाण दीजिए। ओम हरिओम। ओम हरिओम, ठीक है सर। चलिए रखता हूँ मैं। और आज की मीटिंग को हम यहाँ ही पूर्ण करेंगे। दोस्तों आप सभी लोगों का मैं शुक्रिया अदा करूंगा कि आज के सेशन को बहुत ही खास बनाया। आप सब लोग आए यहाँ मीटिंग के अंदर और मुझे सुना। आप सभी लोगों का फिर से धन्यवाद करता हूँ, और कंपनी के मालिक का भी मैं शुक्रिया अदा करूंगा। और खास तौर पे हमारे जो गेस्ट बनकर आज आए थे नीतीश सर के, जिन्होंने हमें कि पेट्रोल कार्ड को कैसे रिडीम करना है वो बहुत ही अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया। नीतीश सर आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और इसी के साथ आज की मीटिंग को मैं यहाँ ही पूर्ण करूंगा। थैंक यू, गुड नाइट।